बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और उन्हें किसी की मोहताजी ना दे। और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज व्यूअर्स, आप लोगों के साथ मैं टमाटो केचप की रेसिपी शेयर करूंगी और आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल शेयर कर सकूं कि किस तरीके से 50 रुपीज़ में हम 1 केजी टमाटो से ये केचप बना सकते हैं और इसको आप लोग मेरे साथ रहते हुए सीख सकते हैं कि हम मार्केट से महंगी केचप लाने की बजाय घर में साफ़ सुथरे टमाटरों से ये केचप बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो टमाटर हैं जो आज मंडी से 50 रुपये किलो लेके आए हैं। तो सबसे पहले आपने इन्हें वॉश कर लेना है और इसका जो ये पार्ट है इसको रिमूव कर दें, डिस्कार्ड कर दें और इसके बाद इनके करेंगे स्लाइसिस। तो इस तरीके से आप लोग इनको स्लाइसिस बना के एक पैन में डालिए। इसी के साथ आपको पानी शामिल करना है 1 गिलास, ताकि हम इसको अच्छे से गला सकें। तो माय डियर फैमिली, ये देखने वाली बात होती है कि जब आप इस तरीके से इसको कवर करके पकाते हैं तो आपको यहाँ गलने का प्रोसेस नज़र आ रहा है। इसको आपने वक्तन फ़वक्तन इस तरीके से थोड़ा मैश करना है और इसी के साथ इस बात का यकीन कर लेना है कि आपके जो इस वक्त स्लाइसिस थे ये प्रॉपरली गल चुके हैं। और इस वक्त हम इनको फिर से कवर करेंगे। और आप इसकी फ्लेम कितनी रखेंगे, तो हीट पे बात कर लेते हैं। हीट हम इसकी मीडियम रख के तो इसको गला लेंगे। मैंने इसको गलाने के बाद इसको ठंडा किया है और अब एक जग में आप इसको डालिए और इसी के साथ इसका पैन थोड़ा सा मतलब हाफ़ कप से कम पानी लेके तो पैन में रखे हुए किसी भी मटेरियल को हम वेस्ट नहीं करते और इसको अब हम बिल्कुल एक शेक की तरह मिक्स करके। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी सीखने वाली वो ये है कि कोई बारीक स्ट्रेनर हमें लेना है, मोटे दाने वाला स्ट्रेनर ना लीजिएगा। इसको इतना फाइन करना है और यही इसका सीक्रेट पॉइंट है कि ये कैसे बाज़ार जैसी नीट एंड फाइन पेस्ट बन के आएगी, वो इस स्ट्रेनर की हेल्प से होगा। तो हम लोगों ने इसमें सिरका कितना शामिल करना है, 4 to 5 टेबल स्पून आप इसमें सिरका डालिएगा। नमक हाफ़ टी स्पून है। साथ में यहाँ मैंने लहसुन का पाउडर जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, इसका मैं लिंक भी दूंगी, ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। पेपरिका पाउडर जो है ये कलर के लिए होता है, ये बिल्कुल भी मिर्च जो है ये तीखी नहीं होती, इसको हमने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। शुगर आप थोड़ा टेस्ट के मुताबिक रखिए, मैंने हाफ़ कप शुगर डाली है इसके अंदर और इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। इसी के साथ मैंने इसमें एक इंग्रेडिएंट और डालना है, आप देखिएगा कि वो इंग्रेडिएंट क्या है, तो वो आगे मेरी वीडियो में आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। तो आप लोगों ने इनके टेस्ट को मेंटेन करने के लिए जौन जौन से भी इसमें जा रहे हैं स्पाइसेस, यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर का हाफ़ टी स्पून डाला है और ब्लैक पेपर को भी हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। तो ये दोनों जो थे इंग्रेडिएंट्स थे, इनके साथ इसका फ्लेवर बहुत यमी हो जाता है। तो अब हम इसको पकाएंगे और देखिए अभी तक स्पैचुला के ऊपर ये टिक नहीं रहा और ये अभी कुकिंग प्रोसेस लेगा। बबलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये देखें थिक भी होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से स्पैचुला मुसलसल चलाएंगे और इसके साइडों से भी हम इसका जो मटेरियल है वो इकट्ठा करके अंदर शामिल करते रहेंगे। मुसलसल चलाने से ये नीचे नहीं लगता और ये गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम देख रहे हैं कि ये करीब करीब पक चुका है। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग का भी बताऊंगी कि इसमें हम चूँकि कॉर्नफ्लोर्स वगैरह को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसे गाढ़ा करना मकसूद नहीं है, हम लोग इसे वैसे ही थिक करेंगे। और इसके बाद आप लोग इसको देखिएगा कि आपने किसी भी तरह से इसको
ये वाले लम्हों को आपने वेस्ट नहीं करना, इसको आपने मुसलसल हिलाना है। और अब आपने एक प्लेटर के ऊपर चंद ड्रॉप्स इसके डाल के तो प्लेटर को बिल्कुल खड़ा कर देना है। तो देखना है क्या ये तेज़ी से नीचे गिर रहा है या इसकी स्पीड कम है, बल्कि ये देखिए कि ये गिर ही नहीं रहा। तो ये माशाल्लाह तैयार है। और अब हम इसकी प्रेजेंटेशन के लिए इसको लेके जाके कूल डाउन करेंगे और फिर इसको आपको टेस्ट करवाएंगे कि इसका टेस्ट कैसा रहा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे और आप लोगों को मेरी कोई ना कोई टेक्निक पसंद आए तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपकी तरफ से ये हौसला अफजाई है और अच्छे से कमेंट्स भी देने हैं आपने इसके बारे में। मैं इसको आपके सामने इस टाइम डिफरेंट बॉल्स में डाल कर दिखाऊंगी क्योंकि इससे हमने प्रेजेंटेशन शो करनी है। आप लोगों ने इसको डिफरेंट बॉल्स में डाल के तो इसको अपने टेबल पे रखना है ताकि लोग इसको अपने डिफरेंट खानों के साथ ले सकें। और इसको मोस्टली तो हम फ्राई आइटम्स के साथ लेते हैं, लेकिन बच्चे इन्हें पराठों के साथ भी ले सकते हैं। अब आप ख़ुद सोचें कि घर में नीट एंड क्लीन फ्रेश टमाटरों से बनी हुई ये सॉस जो है, ये केचप जो है, ये आप लोगों को कैसी लग रही है। और इसी के साथ हम लोग जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल फ़्रेश थे। तो यही वो फ़ायदा है जो घर में बनाने वाली चीज़ों को हम बना के तो अपनी फैमिली को सेहतमंद रख सकते हैं। तो ये देखिए इसके साथ हमने बिल्कुल कुछ समोसों को और कुछ फ्राई चिप्स का जो है एहतमाम किया है। आप भी इसे बनाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय करें। इसी तरह मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि देखें 50 रुपीज़ में कैसे हम लोगों ने माशाल्लाह घर में इतनी सारी केचप जो है रेडी कर ली है। तो अगर आप लोग मंडी का रुख करते हैं तो आपको बहुत सस्ते दामों बहुत अच्छी जो आपकी सॉसेस हैं और आपके खाने हैं वो रेडी हो सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करने की बात है, आप एक वीक की सब्जियां ला सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी फैमिली इस वक्त केचप के साथ इंसाफ कर रही है। तो आप लोग भी बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर को इसी तरीके से हेल्दी डाइट दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते में अमन व अमान रखे। आप लोग जहाँ रहें खुश व खुरम रहें। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं फिर किसी नई डिश के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।